Good morning to all of you. Standard 4, subject Hindi, chapter 7, सच्चा बालक। चैप्टर 7 का हमने आगे भी पठन किया था, जिसमें एक बालक है, वह अपनी माँ के कहने पर सब्जी खरीदने बाजार जाता है। उसके पास एक छोटी चवन्नी है, जो गलती से वह बूढ़ी औरत जो सब्जी बेचने बैठी है उसके पास चली जाती है। वह सब्जी लेके घर आता है, वह हिसाब लगाता है, तब उसको याद आता है कि मेरे पास जो छोटी चवन्नी थी वह मेरे पास नहीं है। वह दौड़ के फिर वापस जाता है और वह बूढ़ी औरत को बताता है कि भूल से मेरी छोटी चवन्नी आपके पास आ गई है, यह खरी चवन्नी ले लो और छोटी चवन्नी मुझे वापस दे दो। यह हमारा जो पाठ है वो ईमानदारी पर है। ईमानदारी बताता है यह छोटा सा बालक कितनी ईमानदारी दिखा रहा है, वरना वह वापस जा भी नहीं सकता था। क्यों जाता? अगर वो डर जाता, छोटा बच्चा था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो वो बूढ़ी औरत मुझको डांटेगी या कुछ भी बोलेगी, पर उसने हिम्मत दिखाई और ईमानदारी से जाकर उसने उसको बताया, वो बूढ़ी औरत को, कि आपके पास छोटी चवन्नी आ गई है और आप यह खरी चवन्नी ले लो और छोटी चवन्नी मुझे वापस कर दो। अब हम उसके आगे का जो पाठ बाकी है वह उसका पठन करेंगे। चलिए आप भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। पेज नंबर 36 पे हमने पढ़ा था, यह कहकर उसने खरी चवन्नी बुढ़िया के हाथ में थमा दी। यहाँ तक का हमने पठन किया था। अब आगे बालक दौड़कर आया था। आगे दौड़ा वो बूढ़ी औरत के पास गया, यानी बालक दौड़कर आया था। उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। उसकी जो सांस थी, हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो सांस थी, वह जब हम भागते हैं तो हमारी सांसें फूल जाती हैं, जोर जोर चलती हैं। तो यहाँ बताया गया कि उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। बुढ़िया ने बड़े ध्यान से बालक को देखा। बालक जो उसको बता रहा था कि वो छोटी चवन्नी उसकी गलती से उसके पास आ गई है, आप खरी चवन्नी ले, पर बुढ़िया जो औरत थी वो उसको ध्यान से देखी जा रही थी। बालक उसने उस बालक को अनेक आशीष दी, आशीष यानी ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिए और बड़े विश्वास के साथ अपने पैसों की थैली बालक के सामने उलट दी। अब वह सब्जी बेचने बैठी थी, वह बूढ़ी औरत थी, तो उसने छोटी सी जो उसकी थैली थी जिसके अंदर वो पैसे रखती थी, वो पैसे वो उसने थैली वह सामने बालक को सामने उलट दी, यानी उल्टी कर दी कि इसमें से आपकी जो भी तेरी छोटी चवन्नी है वो आप ले। बहुत विश्वास था क्योंकि वो बालक जो ईमानदारी दिखा रहा था, तो उसको बूढ़ी औरत पे उसके बहुत मन से उसके आशीष निकलेंगे और कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा बच्चा है, तो उस पर भी उसने विश्वास करके वो पूरे पैसों की थैली उलट दी। उसने बालक से कहा, तू ही अपनी चवन्नी निकाल ले। बालक ने छोटी चवन्नी निकाली और बूढ़ी माँ के सारे पैसे थैली में डालकर उसे वापस कर दिए। देखिए बच्चों, इसमें कितनी ईमानदारी बताई गई है कि वह बालक छोटी चवन्नी जो उसकी बूढ़ी औरत के पास चली गई थी उसको वापस कहने जाता है और खरी चवन्नी उसको देने जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत भी उस पर कितना विश्वास करके वह उसकी जो पैसों की थैली थी वो उसके सामने उलट देती है और उसको कहती है कि तू ही अपनी चवन्नी अपने आप ले ले। यानी वह बूढ़ी औरत को भी उस बच्चे पे कितना विश्वास है। अगर हम ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो सामने वाला भी हम पे विश्वास करता है। उसने उस पर भी, यानी अगर वो छोटा बच्चा चाहता तो 2-4 पैसे कोई उठा भी लेता, तो वह बूढ़ी औरत की शायद उसको अच्छे से दिखाई भी नहीं देता और उसको पता भी नहीं होता कि उसके पास कितने पैसे हैं या कम हुए ज़्यादा हुए। पर उसने, वह बच्चे ने भी छोटी ही चवन्नी उठाई और बाकी के सारे पैसे उसकी थैली में डालकर वो बूढ़ी औरत को वापस दे दिए। पैसों की कमी और कष्टों में पला यह बालक आगे चलकर देश का महान नेता बना। देखिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये बालक कौन है। पैसों की कमी,
वह बहुत गरीब होगा, उसके पास भी इतने सारे पैसे नहीं होंगे और कष्टों में पला, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी लाइफ, क्योंकि पैसे नहीं होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पढ़ना लिखना, घर चलाना, ये आदि हमारे जीवन जरूरत के चीजें। बालक आगे चलकर देश का महान नेता बना। यह थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। यह शायद अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यह हमारे देश के नेता बने, महान नेता बने। देखिए बच्चों, अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं और बहुत ही मेहनत से अपना काम करते हैं तो एक दिन हम बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, हमारे जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। यह कहानी में यही दिखाया गया है कि वह बच्चा बहुत गरीबी घर से था, उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, यानी कि वो बहुत कष्टों में पला बढ़ा था, तो उसको वो पैसों की कीमत थी। उसको पता था कि एक छोटी सी चवन्नी, जो छोटी चवन्नी चली गई है सामने, तो वह भी कमाने बैठे हैं, वो बूढ़ी औरत को भी कितनी प्रॉब्लम्स होगी, तो यह सोचकर उसने उसको छोटी चवन्नी उसके वापस ले ली और उसको खरी चवन्नी, यानी उसके जो पैसे होते थे वो उसको दिए, और उसने ईमानदारी से अपनी छोटी चवन्नी ही ली, बाकी के पैसे वो हाथ नहीं लगाया। बाकी के पैसे उसने उसकी थैली में भर के वो बूढ़ी औरत को वापस दे दिया। और यही चलते वह हमारे देश के एक महान नेता बने और उनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पिक्चर भी दिया गया है वो बालक का, और अब यहाँ को यह पाठ का पठन पूरा होता है। आप अच्छे से इस पाठ का पठन कीजिएगा। बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे ध्यान से। पहला है ध्यान से, यानी गौर से। हम कोई भी चीज को ध्यान से देखते हैं, इसका हिंदी होगा गौर से, उसका इंग्लिश होगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। ध्यान से, गौर से, आइडेंटिफाई। उलट दी, दूसरा है उलट दी। टर्न इनसाइड आउट, TURNED, turn। INSIDE, inside, OUT, turn inside out, उलट दी, turn inside out। स्मरण याद, स्मरण याद, remember, ध्यान से, गौर से, attentively, उलट दी, turn inside out, स्मरण याद, remember, और आगे विश्वास, विश्वास यानी यकीन, विश्वास यानी यकीन, ट्रस्ट, faith, ट्रस्ट, यकीन, ट्रस्ट, faith। श्रद्धा पूर्वक, रिस्पेक्टफुली, respectfully, respectfully,
ध्यान से, गौर से, attentively, उलटती, turn inside out, स्मरण, याद, remembrance, विश्वास, यकीन, ट्रस्ट, फेथ, श्रद्धा पूर्वक, रिस्पेक्टफुली, आशीष, आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलिए बच्चों अब हम उसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। पहला है बालक बाजार से क्या खरीदने गया था। बालक बाजार से क्या खरीदने गया था। इसके लिए आपको अच्छे से पाठ का पठन करना पड़ेगा और पाठ को याद भी रखना पड़ेगा। बालक बाजार से क्या खरीदने गया था। बालक बाजार से सब्जी खरीदने गया था। यह हम पाठ में पढ़ चुके हैं। बालक बाजार से सब्जी खरीदने गया था। बालक बाजार से सब्जी खरीदने गया। दूसरा, बालक के पैसों में क्या कमी थी और उसने क्या किया। अब बालक के पैसों में क्या कमी थी, उसने क्या किया, तो वह उसको कैसे पता चलेगा कि उसके पैसों में कुछ कमी है। तो हमने पढ़ा था कि उसने घर आकर हिसाब लगाया, तब तो उसको पता चला कि उसकी खोटी चवन्नी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बालक ने अपने पैसों का हिसाब लगाया और उसको पता चला कि उसके पैसों में खोटी चवन्नी की कमी थी। बालक ने पैसों का हिसाब लगाया, तब याद आया कि पैसों में खोटी चवन्नी की कमी थी। ठीक है, बालक ने पैसों का हिसाब लगाया, तब याद आया कि पैसों में खोटी चवन्नी की कमी थी। तो बालक बाजार से क्या खरीदने गया था। बालक बाजार से सब्जी खरीदने गया था। बालक के पैसों में क्या कमी थी और उसने क्या किया। बालक ने पैसों का हिसाब लगाया, तब याद आया कि पैसों में खोटी चवन्नी की कमी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3, बालक ने बूढ़ी औरत से क्या कहा। बालक ने बूढ़ी औरत से क्या कहा। बालक ने बूढ़ी औरत से कहा कि मेरी खोटी चवन्नी गलती से आपके पास आ गई है, वो मुझे दे दो और खरी चवन्नी ले लो। बालक ने बूढ़ी औरत से कहा कि गलती से मेरी खोटी चवन्नी आपके पास आ गई है, वह
चवन्नी ले लो। ठीक है। बालक ने बूढ़ी औरत से कहा कि गलती से मेरी खोटी चवन्नी आपके पास आ गई है, वह वापस दे दो और हरी चवन्नी ले लो। अब बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर क्या किया और क्या कहा, यह भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर क्या किया और क्या कहा। बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर थैली उसके सामने उलट दी और कहा, तू ही अपनी चवन्नी ले ले। बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर उसके सामने पैसों की थैली उलट दी और कहा, तू ही अपनी चवन्नी ले ले। ठीक है। बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर उसके सामने पैसों की थैली उलट दी और कहा, तू ही अपनी चवन्नी ले ले। वह बालक कौन था? वह बालक कौन था? वह बालक देश का महान नेता था। वह बालक देश का महान नेता था, जिसका नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वह बालक देश का महान नेता था। तो बच्चों, यहाँ आपका प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और आपको अच्छे से वीडियो देखना है ताकि आप अपने अच्छे से आप शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। थैंक यू।